हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। ठीक है, आज के टॉपिक में हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि पहला पॉइंट है ग्रेव्स और दूसरा पॉइंट है इंस्क्रिप्शन। ये इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का टू लार्ज पॉइंट्स भी है। ठीक है, ग्रेव्स के मतलब होता है कवर। ठीक है, कवर। और इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो जानने वाला भी पॉइंट्स है और आपको वो पॉइंट्स आगे जाकर बहुत ही काम देने वाला है। तो आप इस क्लास को ध्यान लगाकर सुनिए और हम जो भी पॉइंट आपको बोलेंगे आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो पहला पॉइंट है हमारा ग्रेव्स यानी कि कवर होता है। ठीक है, तो कवर देखिए, अभी हिंदुस्तान केवल नाम के लिए हिंदुस्तान है, पर हिंदुस्तान में हर एक रिलीजन के लोग रह सकते हैं। भाईचारा का देश है हिंदुस्तान। तो यहाँ पर हर एक रिलीजन के लोग रहते हैं, यानी कि हर धर्म के लोग रहते हैं। उनका कल्चर और उनका संस्कृति यानी कि कल्चर अलग अलग होता है। तो कल्चर अलग अलग होने के साथ साथ एक इंसान जब भी डेथ हो जाता है, या फिर एक इंसान का जब भी एक इंसान मर जाता है, तो उनको दफनाना और दहन यानी कि आग लगाना, आग में दहन करना। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रिया है जो हर एक रिलीजन में अलग अलग प्रक्रिया रहता है। तो ग्रेव्स यानी कि कवर जो है, बुरियल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिटेक्टेबल फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस साइंस एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट मतलब अतीत काल में, बुरियल यानी कि दहन करना एक रिलीजियस प्रैक्टिस, साइंस एंशिएंट टाइम रिलीजियस प्रैक्टिस था। यानी कि जो एंशिएंट टाइम में जो भी लोग रहते थे, मतलब बहुत पहले जो लोग रहते थे, वो जो एक आदमी मरने के बाद उसको दहन कर लेते थे, आग में दहन कर लेते थे, ये रिलीजियस प्रैक्टिस था। पर ग्रेव्स रिवील अबाउट कल्चर सिविलाइजेशन थ्रू द स्टडी ऑफ पोजिशन ऑफ बॉडी एंड मटेरियल्स बuried along with the body and skeleton remains। जैसे जैसे कल्चर आगे चलता गया, जैसे जैसे सिविलाइजेशन एक के बाद एक सिविलाइजेशन रिवील होने लगा, तो उसके हिसाब से एक बॉडी का पोजीशन और उसका स्केलेटन, उसका बॉडी मतलब दहावेसेस जो है, उसको मेजरमेंट करके ग्रेव्स का रिवील हुआ। ठीक है, यानी कि कवर का रिवील हुआ। तो ग्रेव्स यानी कि कवर का पॉइंट मैं फिर से बता देता हूँ। बुरियल यानी कि दहन करना एंशिएंट टाइम, अतीत में बहुत ही रिलीजियस प्रैक्टिस था, यानी कि कल्चरल प्रैक्टिस था रिलीजियस, जो कि रिलीजन था बहुत पहले जो रिलीजन था उसका बुरियल यानी कि दहन करना एक मतलब क्या कल्चर था। उसके बाद जब जैसे कि सिविलाइजेशन आता गया, ग्रेव सिविलाइजेशन मतलब कवर कब रिवील हुआ, जैसे कि सिविलाइजेशन आते गया रिलीजियस, उसका एक के बाद एक सिविलाइजेशन है और उसका एक अलग अलग रिलीजन हो गया। तो वैसे ही बॉडी का पोजीशन, बॉडी का मटेरियल्स यानी कि जो बॉडी डेलोंग होता है, या फिर बॉडी एंड द स्केलेटन्स जो होता है, उसको मेजरमेंट करके कवर दिया गया था, ऐसे पता चला। ठीक है, तो इसके बाद आता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन है शिलालेख। ठीक है, शिलालेख पत्थर में हम जो लिखते हैं, जो लिखे गए हैं, मतलब हम जो भी शिला यानी कि पत्थर होता है ना, तो पत्थर में जो भी लिखा हुआ होता है उसको हम शिलालेख कहते हैं। यानी कि पत्थर में जो मैं मतलब 2-3 क्लास पहले बोला था कि एक जगह पे पिकनिक करने के लिए गए थे, उसमें एक बड़ा सा पत्थर में A+D लिखा हुआ था, तो शिलालेख हो गया क्या? वो शिलालेख नहीं है भाई। जो कल्चर रिलीजन्स के बारे में जो भी शिलालेख जो कि एंशिएंट टाइम से लिखा हुआ आता है, हम उसको ही शिलालेख कहते हैं। ठीक है ना। द इंस्क्रिप्शन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट द रिलायबल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दे आर स्टडी कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन का स्टडी को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। यानी कि शिलालेख के बारे में जो भी स्टडी करते हैं उनको एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होता है एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को जानने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर अभी इंस्क्रिप्शन नहीं होता तो हम हिस्ट्री आधा अधूरा रह जाता। ठीक है ना, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री आधा अधूरा रह जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता ना। अभी देखो कुछ प्रूफ मिल गया, ठीक है, पर उसमें इंस्क्रिप्शन नहीं है, शिलालेख नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ऐसा हुआ था? पता नहीं चलेगा ना। तो इसलिए इंस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, while the study of old writing used in inscription and other old records is called paleography। जबकि हम ओल्ड राइटिंग्स को पढ़ते हैं, यानी कि ओल्ड इंस्क्रिप्शन मतलब जो शिला में जो लिखा हुआ था हम उसको पढ़ते हैं, तो उस अदर ओल्ड रिकॉर्ड यानी कि पिछले मतलब अतीत का जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसका जो कहते हैं उसका भी एक नाम है, उसको हम
पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है, पॉइंट कर लीजिए। इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं, और फिर जो इंस्क्रिप्शंस एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड्स वो जिसको स्टडी कहते हैं पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन वेयर क्राफ्टेड ऑन सील्स, स्टोन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स एंड ब्रिक्स। इंस्क्रिप्शन वेयर कार्वेड, मतलब इंस्क्रिप्शन हम कहाँ कहाँ मिलता है हमें, कभी सील्स में मिल जाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में सील्स में कुछ लिखा, सील्स ऑब्वियसली सील्स में तो कुछ लिखा होंगे ना, तो उसमें इंस्क्रिप्शन होता है। स्टोन पिलर्स, ठीक है, जो स्टोन का पत्थर का जो पिलर्स होता है उसमें भी कुछ लिखा, मतलब जो इनका रिलीजन कल्चर का वो तो लिखे होंगे ना, उसके बाद ही तो हमें पता चला होगा, ठीक है। उसके बाद रॉक्स यानी कि पत्थर में, कॉपर प्लेट्स, कॉपर के जो प्लेट्स होते हैं उसमें, टेम्पल वॉल्स जो मंदिर बनाए थे वहाँ पर, ठीक है। ब्रिक्स जो ईट में, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस रूलर्स, देयर लाइफ हिस्ट्री, एक्सटेंड ऑफ देयर एम्पायर, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में हमें क्या क्या जानने को मिले थे, वेरियस रूलर्स मतलब जो राज करते थे, राजा जो थे उनका नाम, ठीक है, उनके बारे में, उनका लाइफ हिस्ट्री के बारे में, एक्सटेंड ऑफ देयर एम्पायर, वो उनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, उसका रिलीजन कल्चर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आर्ट कला के बारे में, पॉलिटिकल राजनीति के बारे में, सोशल कंडीशन के बारे में, ये सब हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। द हरप्पन इंस्क्रिप्शन हैव बीन रिटन इन ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इन विच आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स वर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। पिक्टोग्राफिक, ठीक है, पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या है, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, वो सब पिक्चर में लिखते थे, ठीक है। यानी कि वो पिक्चर को देखने के बाद ही हमें पता चलता था कि हाँ इनका कल्चर ऐसा था, मतलब वो कुछ लिखते नहीं थे, बस पिक्चर बनाते रहते, और हमें वो पिक्चर को देखकर ही हमें पता चलता है, समझ रहे हो ना। पिक्टोग्राफी इन विच आइडियाज ऑब्जेक्ट्स वर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। These are the earliest inscriptions belonging to about 2500 BC which have not been deciphered so far। ये हरप्पन यानी कि जो हरप्पन इंस्क्रिप्शन था वो ईयरलिएस्ट इंस्क्रिप्शन मतलब बहुत ही पहला इंस्क्रिप्शन था जो कि 2500 बीसी से बिलोंग करता था। विच हैव नॉट बीन डिसाइड सो फार, मतलब ये जो कि मतलब बहुत जल्दी नहीं मिला, ठीक है, बहुत जल्दी नहीं था, वो बहुत पहले वाला था, ठीक है ना। द अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ 3rd century BC आर द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन deciphered so far. These are engraved in प्राकृत लैंग्वेज द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये 3rd century BC का जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था वो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन था ये माना जाता है। तो दिस इज दीज आर द एनग्राव्ड, मतलब टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, हम अभी टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन में जाएंगे। सम इंस्क्रिप्शन कन्वे द एट्रीब्यूट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स, द कॉन्करर रिमेनिंग साइलेंट ऑफ देयर डिफेक्ट्स ऑफ वीकनेस, दीज आर कॉल्ड eulogies। For example, the Allahabad inscription Prayak Prasasthi of Samudragupta, some inscriptions convey attributes and achievements of kings and conquer remaining silent of their defects of weakness, silent of their। कुछ ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो कि उनके राजा के बारे में, ठीक है, जो वो क्या किए थे, उनके एट्रीब्यूट्स क्या था, उनका अचीवमेंट्स क्या था, और वो क्या मतलब क्या कॉन्क्वर किए थे, मतलब वो क्या क्या जो विजय कहते हैं ना, कॉन्कर कहते हैं, ये राज विजय कर लिए, ये राज्य को इस राजा ने विजय कर लिया, ठीक है, उनके बारे में ही पता होता है, पर उनका वीकनेस जो होता है या फिर वो जो हार के होते हैं वो सब वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो यूलोजिस, इसको हम यूलोजी कहते हैं, स्पेलिंग लिख लो ULOGIES, यूलोजिस। एग्जाम्पल अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। हम सेकेंड पॉइंट में आते हैं, रॉयल ऑर्डर एंड डिसीजन रिगार्डिंग सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर टू ऑफिसर एंड पीपल इन जनरल। एग्जाम्पल अशोकन इंस्क्रिप्शन, रॉयल ऑर्डर एंड डिसीजन रिगार्डिंग सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर। रॉयल ऑर्डर्स, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो होता है उस रॉयल ऑर्डर्स को लेकर होता है, यानी कि उनका जो हो गया सोशलिज्म जो हो गया, रिलीजियस या फिर हो गया एडमिनिस्ट्रेशन मैटर, सोशल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर या फिर रिलीजियस के मैटर में जो भी लिखे होंगे, रॉयल ऑर्डर्स जो भी लिखे होंगे वो सब पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल उसका है अशोकन इंस्क्रिप्शन। votive VOTIVE records of the following of Buddhism, Jainism, Vaishnavism, Shaivism, etc. who put a pillar
tablets, temples or images as mark of devotion. Example, Kudumi Malai inscription gives a musical note used in 7 classic ragas. अभी देखो जो 7 क्लासिक रागस सा रे गा मा पा धा नी सा, सर ये होता है, मुझे तो नहीं मतलब मुझे पता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। जो 7 रागस होता है तो उसी को लेकर जो भी होता है, जो भी मतलब इंस्क्रिप्शन होता है, तो ऐसे हो गया बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, वैष्णवजिम हो गया, शैवजिम हो गया, हु पुट अप पिलर्स में, टैबलेट्स में, टेम्पल्स और इमेज में जो डेवोशन मार्क करते हैं, ठीक है, डेवोशन को मार्क करते हैं, ये सब में वोटिव रिकॉर्ड्स होता है वो इसको डेवोशन करते हैं। एग्जाम्पल उसका है कुडुमिया मलाई इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सब म्यूजिकल नोट्स, ये एक म्यूजिकल नोट्स देते हैं इन सब के बारे में और इन सब के इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर कैनाल्स, wells by individuals. Example, 150 BC inscriptions of Sakka rulers Rudradaman records the repair of Sudarshan Lake in 4th century BC, built during rule of Mauryan Emperor Chandragupta. Inscriptions record the construction of water canals. वाटर कैनाल्स अभी देखोगे जो भी मतलब जो फार्मर होते हैं या फिर जो कि फार्मिंग बिलोंग्स टू फार्मिंग जो भी बिलोंग्स करते होंगे, उनके कैनाल्स जो गया होगा ना, वाटर कैनाल्स, उसका यहाँ वो वही मेंशन है। वेल्स तो सबको पता होगा, ठीक है, बाय इंडिविजुअल्स जो भी वेल्स और फिर वाटर कैनाल्स बनाए थे उसमें भी इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। एग्जाम्पल 150 BC इंस्क्रिप्शन में सक्कर रूलर जो थे कि रुद्रदमन रिकॉर्ड्स जो कि लिखे थे, रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक इन 4th century BC बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यन, जो कि चंद्रगुप्त मौर्यन एम्परर के थे, ठीक है। 4th century BC में जो कि बनाए थे सुदर्शन लेक, उसमें भी रुद्रदमन रिकॉर्ड किए थे, रिपेयर सुदर्शन लेक को रुद्रदमन रिपेयर किए थे, ठीक है। तो उसको भी वहाँ मेंशन था, इसलिए इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट्स मेड मेनली बाय शेफ्स एंड प्रिंसेस, inscription recording the land grants mostly engraved on copper plates. Example, Satavahanan Kasatrapa epigraph found in Nasik recording land grants with tax exemption. टैक्स एग्जाम्पन बारे में भी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, यानी कि जो कॉपर प्लेट था उसमें जो कि लैंड ग्रांट्स मेड मेनली बाय शेफ्स एंड प्रिंसेस जो कि कॉपर प्लेट बनाते थे, वहीं पे टैक्स एग्जाम्पन मतलब टैक्स छोड़ दिया गया था, जो हिंदी में क्या कहते हैं, टैक्स, हाँ टैक्स तो सब समझ रहे होंगे ना, टैक्स को छोड़ा गया था, मतलब फ्री हो गया था, ठीक है। उसके बारे में भी लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट ओनली इंस्क्रिप्शन फाउंड इन इंडिया विच हेल्प अस इज नोइंग द एंशिएंट हिस्ट्री, सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन इन फॉरेन लैंड्स also help us in substanding the facts of ancient India history. These inscriptions throw light on social and cultural links between India and the country in which such inscriptions exist. अभी देखो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर में बहुत ऐसे कुछ देश है जिसमें भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिले जहाँ पर ये मेंशन होता है कि इंडिया और उस कंट्री के बारे में, यानी कि इंडिया उस कंट्री का रिलेशन कैसा था, ठीक है, वो अंतर्जातीय हो गया या फिर वाणिज्यिक हो गया, जो भी रिलेशन था वो भी इंस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ है, ठीक है। फॉरेन इंस्क्रिप्शन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है BOGHAZKY, ठीक है, बोघज कोई BOGHAZKOY, दूसरा पॉइंट है बेहिस्टन BEHISTUN, ठीक है। तो फॉरेन इंस्क्रिप्शन 2 टाइप का जो है, पहला जो बोघा कोई है वो इंस्क्रिप्शन 13 जो यानी कि 1380 BC में हुआ था। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन record decision and accord between Hittani and Mitanni states that mentions about 4 Vedic deities इंद्र, मित्र, वरुण, नौसत्य। ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये मेंशन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड accord between Hittani and Mitanni 2 स्टेट्स है, जिसमें 4 वैदिक डेइटीज यानी कि जो भगवान है, डेइटीज जो भगवान होते हैं, ठीक है, उनके बारे में मेंशन है, जो कि इंद्र, मित्र, वरुण, नौसत्य, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है बेहिस्टन, जो इंस्क्रिप्शंस 520 से 518 BC के अंदर था, एंड
नक्श आई रुस्तम इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बेहिस्टन का 2 इंस्क्रिप्शन है, इसकी बेहिस्टन इंस्क्रिप्शन 52518 बीसी में हुआ था एंड नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन जो कि 515 बीसी में हुआ था। डिसीजन ऑफ इरानियन एम्परर दारियस आई, जिसके बारे में दारियस आई के बारे में, ईरान जो कि ईरानियन एम्परर थे उनके बारे में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, दिस वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड प्रिवेल्ड इन द होल कंट्री एक्सेप्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो था, जो राइट टू लेफ्ट मतलब ऐसे लिखते थे, हम नॉर्मल कैसे लिखते ऐसे ही लिखते ना, मतलब लेफ्ट से राइट को लिखते हैं, पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में राइट टू लेफ्ट लिखते थे, जो कि एक्सपेक्ट इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट में स्क्रिप्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब मिला है, ठीक है। उसमें खरोस्थी स्क्रिप्ट KHAROSTHS, दिस वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, यानी कि हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, यानी कि हम खरोस्थी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्रीक एंड आरामाइक स्क्रिप्ट, दिस वेयर एम्प्लॉयड इन राइटिंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ग्रीक एंड आरामिक स्क्रिप्ट, दिस वेयर एम्प्लॉयड इन राइटिंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये जो ग्रीक एंड एरोमिक स्क्रिप्ट जो है, ये अशोकन एम्प्लॉयड, यानी कि इनको अशोक एम्प्लॉयमेंट तो नहीं देते, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये लिखते हैं, ठीक है, मतलब लिखते थे, जो कि ग्रीक एंड आरामिक स्क्रिप्ट। उसके बाद इन 1873 जेम्स प्रिंसेप completed the chart of Ashokan alphabets through Ashokan pillars inscription, which was found by Firoz Shah Tughlaq and Meerut and Topra in 1837. James Prinsep completed the chart of Ashokan alphabets through Ashokan pillar inscription, which was founded by Firoz Shah Tughlaq, जो कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति अशोकन अल्फाबेट को कंप्लीट किए थे, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसको देखकर, ठीक है। तो जो कि फिरोज शाह तुगलक फाउंड किए थे, टोपरा फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक एट मेरठ, जो कि फिरोज शाह तुगलक उसको फाउंड किए थे मेरठ में, ठीक है। तो उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन एंड देयर रिलेटेड रूलर्स, ठीक है। तो रूलर्स के नाम और जो उनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन है उसका पॉइंट है। मैं यही पॉइंट की बात कर रहा था कि इंस्क्रिप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, तो ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं पॉइंट के एक पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, आप नोट करिए। तो पहला पॉइंट है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त किंग थे समुद्रगुप्त। उनका इंस्क्रिप्शन है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति, जो कि संस्कृत कंपोज बाय हरिसेन। इन संस्कृत, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था और हरिसेन ने उसको कंपोज किए थे। उसके बाद आता है ईरान इंस्क्रिप्शन, सागर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता है नालंदा कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन, गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये जो चारों पॉइंट में बोला समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है। पहला पॉइंट है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति। अलाहाबाद, इसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, जो कि अलाहाबाद में है। जो संस्कृत में लिखा हुआ है वो कंपोज बाय हरिसेन, संस्कृत में हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ है, कंपोज बाय हरिसेन। उसके बाद आता है ईरान इंस्क्रिप्शन, जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता है नालंदा कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन, गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट रुद्र दमन वन, जो कि शको किंग थे। उनका इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, गुजरात, जो कि जूनागढ़ में है। संस्कृत में लिखा हुआ था। इट मेंशंस दैट ए डैम वाज कंस्ट्रक्शन बाय पुष्यगुप्त, ए गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें ये मेंशन है, जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन गुजरात में ये मेंशन है कि एक डैम बनाया गया था पुष्यगुप्त, जो कि गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है गौतमी बालासरी, जो कि सातवाहन रूलर थे, जो कि नासिक केव इंस्क्रिप्शन, नासिक में केव इंस्क्रिप्शन, जो कि गौतमी बालासरी के बारे में लिखा हुआ है सातवाहन रूलर्स के। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट आता है स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त रूलर्स थे। भैतारी स्टोन प्लेस, उनका इंस्क्रिप्शन है भैतारी स्टोन प्लेस इंस्क्रिप्शन, ह्यूमन इन्वाजन, ठीक है। उसके बाद आता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत रिटन इन द प्राइस ऑफ लॉर्ड विष्णु। जूनागढ़ में जो इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसमें लॉर्ड विष्णु के बारे में लिखा हुआ है।
कहम स्टोन पिलर्स इंस्क्रिप्शन record the fashioning of 5 stone images of तीर्थकर in the niche of the stone pillars। कहूँ स्टोन पिलर्स में तीर्थकर 5 स्टोन इमेज, 5 स्टोन में जो पिक्चर्स है उसमें तीर्थकर के बारे में मेंशन है। यशोधर्मन जो कि मालवा किंग थे, मांडसोर स्टोन पिलर, मंडसोर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें मेंशन है कि मेंशन अबाउट द गिल्ड्स विच सर्व एज बैंक्स फॉर एडवाइजिंग लोन्स एंड रिसीविंग डिपॉजिट्स। मेंशन अबाउट द गिल्ड्स विच सर्व, इसमें ये मेंशन है कि बैंक्स के बारे में मेंशन है, एडवाइजिंग लोन एंड रिसीविंग डिपॉजिट्स, इसके लोन और डिपॉजिट रिसीव करना, इसके बारे में मेंशन है। उसके बाद आता है पुलकेशिन II, PULAKESHIN+2, जो कि चालुक्य किंग थे। आई होल स्टोन इंस्क्रिप्शन मेंशन डिफेक्ट ऑफ हर्ष, आलीहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन जिसमें मेंशन है कि डिफेक्ट ऑफ हर्ष इन 618 AD बाय पुलकेशिन II। आलीहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन ये मेंशन है कि हर्षवर्धन नहीं, हर्ष इन 618 AD में पुलकेशिन II के बारे में डिफीट हुए थे, मतलब हार गए थे। कंपोज्ड बाय रविकीर्ति विष्णुवर्धन, जो कि रविकीर्ति विष्णुवर्धन लिखे थे कंपोज। खारवेल कलिंग इंस्क्रिप्शन, खारवेल जो कि कलिंग किंग थे। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडिया, जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन इंडिया के बारे में पहला डिस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। उसके बाद पॉइंट आता है शांति वर्मन, तालागुंडा स्टोन पिलर, उनका जो इंस्क्रिप्शन तालागुंडा स्टोन पिलर है। उसके बाद आता है वीर पुरुष दत्त, जिनका इंस्क्रिप्शन है नगर जूनाकोंडा इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है हर्षवर्धन, जो कि वर्धन किंग से थे, उनका इंस्क्रिप्शन है मधुबन इंस्क्रिप्शन, बंसेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है विजय सेन, जो कि सेन डायनेस्टी से थे, उनका आता है देवपाद इंस्क्रिप्शन, जो कि भोजो जो कि प्रतिहार किंग से थे, उनका आता है ग्वालियर प्रशस्ति, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो यानी कि भोज प्रतिहार किंग्स के थे, ठीक। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त II, यानी कि जो गुप्त किंग थे। मेहरविल आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि दिल्ली में है, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। उसके बाद हेलियोड्रोस बेसनगर गरुड़ा पिलर्स इंस्क्रिप्शन। अशोक जो कि मोयरन किंग थे, उनका इंस्क्रिप्शन था रुमिंदे इंस्क्रिप्शन एंड भाबरू इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है कुमारगुप्त I, जो कि गुप्तस किंग थे, उनका इंस्क्रिप्शन भिलसा स्टोन इंस्क्रिप्शन, मानसोर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, कंपोज बाय भस्वत इन संस्कृत, दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है पुष्यमित्र शुंग, जिनका इंस्क्रिप्शन अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। शतकर्णी यानी कि सतवांश के जो किंग थे, उनका इंस्क्रिप्शन आता है नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है राजा जो कि चोड़ो किंग थे, उनका तांजोर इंस्क्रिप्शन है। जो कि दंती दुर्गा जो कि राष्ट्रकूट किंग थे, उनका एलोरा केव इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद आते नरसिंह वर्मन पल्लव किंग जो थे, उनका मल्लिकार्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद आता है मिहिर भोजो प्रतिहार किंग जो थे, उनका एक ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद तोरामाना जो कि हुन किंग थे, उनका आता है ईरन भरा स्टैच्यू इंस्क्रिप्शन, जो कि MP में है। फास्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अबाउट सती प्रथा, हमारा जो सती प्रथा है उसके बारे में जो एविडेंस है ये यहाँ मेंशन है, जो कि तोरामाना हुन किंग के बारे में, हुन किंग है। उसके बाद ईरान भरा इंस्क्रिप्शन, जो कि मध्य प्रदेश, यहाँ पर सती प्रथा के बारे में पहला पॉइंट है। उसके बाद आता है राजेंद्र I, जो कि चोड़ो किंग थे, उनका इंस्क्रिप्शन है तिरुभल्लगाडु इंस्क्रिप्शन, TIRUVALONGADU, तिरुभल्लगाडु इंस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस खत्म होता है और इंस्क्रिप्शन भी खत्म होता है, ठीक है। तो हम इसके बाद जो भी क्लासेस होगा वहाँ से हम लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक। डिस्क्रिप्शन पे हमारा ग्रुप्स का लिंक है और हमारा कॉन्टैक्ट इन पे, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ हर वक्त जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।